अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और आज हम बात करते हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक की। जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई नाक़िस रही है और उसके बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट मुसलसल कुछ कंट्रोवर्सीज़ की जद में है। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ स्ट्रेंज डिसीजन लिए जा रहे हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं। जिस तरीके से उनको तीनों फार्मेट से कैप्टनसी से महरूम किया गया और फिर तीनों फार्मेट में नए कैप्टन बनाए गए। उसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी है वो चेंज कर दी गई। फिर उसके बाद एक नई चेंजेस आई हैं, जो चीफ सेलेक्टर हैं वो अपॉइंट किए गए। जो कोचिंग स्टाफ था पाकिस्तान की क्रिकेट का वो तमाम का तमाम फारग कर दिया गया और नई नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। आज हम इस पे सबसे पहले तो बात करेंगे बाबर आजम की कैप्टनसी पे। नो डाउट के बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3-4 साल जो तीनों फार्मेट थे उनका कैप्टन बनाया और उनको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फराम की गई। सिलेक्शन भी उनकी मर्ज़ी से की गई। उसके बाद वर्ल्ड कप में जो टीम की सिलेक्शन हुई उसमें भी काफ़ी हद तक जो बाबर आजम था उनका अमल दखल था। मगर अब बात यह कि जिस तरीके से उनको कैप्टनसी से हटाया गया, क्या वो तरीका ठीक है? इस पे काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इससे पहले अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो इससे पहले सरफराज अहमद और अज़हर अली कैप्टन थे और जिस तरीके से सरफराज पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे, 2016 में उनको पाकिस्तान की जो T20 टीम थी उसका कैप्टन बनाया गया। तो T20 में अगर सरफराज का रिकॉर्ड देखें तो वो इंतहाई एक्सेप्शनल रहा। उन्होंने 11 सीरीज़ पाकिस्तान को जितवाई हैं, कंसेक्टिव 11 सीरीज़। उसके बाद जो उनका ओवरऑल रिकॉर्ड था एज ए कैप्टन, 100 में से 61 मैचेस वो जीते थे और 60% उनका जो कैप्टनसी का रिकॉर्ड था वो था पाकिस्तान की फेवर में। T20 में भी उनका जो कैप्टनसी रिकॉर्ड था वो इंतहाई शानदार है, 56% था वो। और उसके बाद टेस्ट में आप कह सकते हैं कि जब उन्होंने मिसबाह को रिप्लेस किया, क्योंकि मिसबाह आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो टेस्ट फार्मेट था उसमें बड़े सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, तो उनको सरफराज अहमद ने रिप्लेस किया मगर उसमें कोई इनका इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था रिकॉर्ड। मगर इस जिस तरीके से सरफराज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हटाया वो इंतहाई हैरत अंगेज़ चीज़ थी। और जिस तरीके से उसके बाद अज़हर अली को कैप्टन बनाया गया, हालांकि वो T20 फार्मेट में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे मगर उसमें उनको कैप्टन बनाया गया। फिर वनडे की देगी, फिर टेस्ट की देगी और फिर जिस तरीके से अज़हर अली को हटाया गया वो भी बड़ा एक स्ट्रेंज डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इसलिए अब जब बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट जो तीनों फार्मेट है उनकी कैप्टनसी से रिप्लेस किया गया, तो ये इसको क्रिकेट के हलकों में बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद की गई इस पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पर। और बाज़ लोग कहते हैं कि उनको ठीक कैप्टनसी से हटाया गया, उनको काफ़ी चांसेस वगैरह दिए गए। और मगर एक बहुत बड़ी जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट कम्युनिटी है, जो बाबर आजम के फ़ैन हैं, बाबर आजम को लाइक करते हैं, वो कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। और तरीका इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि जिस तरीके से उनकी रिप्लेसमेंट की गई वो बहुत ही ज़्यादा कोई आप इसको कोई ऐसा इक़दाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं कह सकते। अगर आपने बाबर आजम को टेस्ट टीम की कैप्टनसी से हटाना है तो फिर मेरा ख्याल है कि कैप्टन उस आदमी को बनाना चाहिए था जिसका टेस्ट का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार होता। उनको रिप्लेस किया गया शान मसूद के साथ। शान मसूद जो कि पिछले 11-12 मैचेस थे उनके, उसमें वो कोई उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़्यादा अप टू मार्क नहीं रही। उनके फेलियर की वजह से बार बार उनको पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया जाता रहा, फिर उनको वापस लाया गया मगर फिर भी वो इतनी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस कोई सूटेबल नहीं थी। मगर अभी वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की टीम से बाहर थे और फिर फ्राम नो वेयर उनको लाकर पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया। अब होना ये चाहिए था कि सरफराज अहमद, जिनकी इस काज़म ट्रॉफी में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही, तीसरे-चौथे नंबर पे हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो, उसके बाद कराची की टीम को उन्होंने चैम्पियन बनाया, तो होना तो ये चाहिए था कि अगर सरफराज अहमद को रिप्लेस किया जाता बाबर आजम के साथ तो इतनी ज़्यादा तनकीद ना होती जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके फ़ैसलों के ऊपर। और फिर उसके बाद जिस तरह T20 में आप किसी तौर पर भी ये नहीं कह सकते कि जो बाबर आजम की कैप्टनसी थी वो डिक्लाइन का शिकार थी, क्योंकि जो आपको याद होगा लास्ट वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया उस पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की कैप्टनसी में उसके फाइनल में पहुंची। उससे पहले यूएई में जो टूर्नामेंट खेला गया उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बाबर आजम की कैप्टनसी में पहुंचा और उसमें शाहीन अफरीदी के एक ओवर की वजह से सारा सिनेरियो चेंज हो गया और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
अब दूसरी जानिब जो शाहिद अफरीदी हैं, जिनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो पैटर्न इन चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनसे भी मुलाकात का सिलसिला रहा, हायर अथॉरिटी के साथ भी रहा, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी वो मिलते रहे। मगर अब वो कह रहे हैं कि मैंने शाहिद अफरीदी को फेवर नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि वो एज ए कैप्टन पाकिस्तान को लीड करे। मगर दूसरी जानिब अगर देखा गया, और जो क्रिकेट के हलकों में काफ़ी बहस चल रही है, वो ये है कि शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने के पीछे शाहिद अफरीदी का हाथ था, और उन्होंने इसके लिए पहले ही एक काफ़ी बड़ी लॉबिंग कर रखी थी। उन्होंने मीडिया में भी इसकी लॉबिंग कर रखी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी इसकी लॉबिंग की हुई थी, और हर ऊपर के जो हलके हैं उनमें भी शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाने के लिए लॉबी की गई थी। तो इसलिए जो पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी है, जो बाबर आजम के फ़ैन हैं, और जो एक बड़ी जो फैंस की तादाद है जो उनको सपोर्ट करती है, वो उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया, और इस वजह से उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फ़ैसला है, ये भी तनकीद की ज़द में है। दूसरी जानिब जो बाबर आजम है, बाबर आजम को पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, बहुत बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी बैटिंग को प्रेज़ किया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनको इस तरीके से तीनों फार्मेट से हटा देना, मेरा ख्याल है कि उसको भी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेसिकली तो ये चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने सरफराज को कैप्टनसी से हटाया, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी इंतहाई शानदार था जब वो पाकिस्तान को कैप्टन लीड कर रहे थे, उनकी जगह अज़हर अली को बनाया। फिर उस दौर में भी मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि अज़हर अली की कैप्टनसी के बारे में आप क्या राय रखते हैं, तो मैंने उस वक्त बताया था कि अज़हर अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ख़तरा, अज़हर अली की कैप्टनसी को, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही अपॉइंट करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कंट्रोवर्सीज़ फैलाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ही बाज़ खबरें मिलती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलती हैं, और उसी वजह से फिर जो कैप्टन है उनको साइडलाइन किया जाता है, और फिर नए कैप्टन को बगैर प्रिपरेशन के, बगैर तैयारी के पाकिस्तान टीम के ऊपर लाकर बिठा दिया जाता है। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगी। बाबर आजम को आपने रिप्लेस किया, अब देखें कि उसको किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको एतमाद में लिया या नहीं लिया, क्योंकि बाबर आजम को आगे पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर आजम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इंतहाई टेक्निकली बेस्ट बैट्समैन है, उस पर पाकिस्तान की क्रिकेट रिलाई करती रहेगी आगे काफ़ी अर्सा। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कैप्टनसी के तीनों फार्मेट से कैप्टनसी से अलग कर दिया, तो पाकिस्तान की क्रिकेट पे इस पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़ेंगे, क्योंकि पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो कैप्टन्स हैं उनके साथ इस तरह किया जाता रहा, और उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रुपिंग का शिकार हुई। पाकिस्तान की क्रिकेट में मुख्तलिफ लॉबीज़ बनी, मुख्तलिफ लोग सामने आए, और पाकिस्तान की क्रिकेट मुकम्मल तौर पर एक शैटर होकर रह गई और दुनिया के सामने एक रोलिंग स्टोन के तौर पर सामने आई, और अभी तक उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो चलते रहे। अब बाबर आजम की कैप्टनसी के बाद एक नया हटाने के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबिंग को कंट्रोल कर सकता है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मुख्तलिफ सियासत होगी पाकिस्तान में, मुख्तलिफ प्लेयर्स की लॉबीज़ आपस में बनेगी, ज़ाहिर है कुछ हल्के, कुछ प्लेयर्स और कुछ लोग बाबर आजम को मुसलसल सपोर्ट करते रहेंगे, कुछ दूसरे कैप्टन को सपोर्ट करते रहेंगे। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सूरत हाल को आइंदा आने वाले बरसों में हैंडल कर पाएगा, या फिर दोबारा ही थोड़े अरसे के बाद बाबर आजम पे ही रिलाई करना पड़ेगा और उसको ही वापस लाना पड़ेगा? अब ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोवर्सीज़ को फैलाना तो बहुत आसान है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठती रहती हैं, मगर इनका हल निकालना, इनको अच्छे तरीके से हल करना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, इवन जो पाकिस्तान की लॉन्ग फार्मेट में परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार है, टेस्ट में फिर वनडे में। तो उसमें उसको सामने रखते हुए तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जो हमारे नए कैप्टन हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान को लीड करें, और कैप्टन को जब तक वो खुद फ्रंट से लीड नहीं करता बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो टीम को आगे लेकर जा सके। तो इन सूरत हाल में आइंदा आने वाले बरस और आइंदा आने वाला टाइम, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन टूर है, उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आया पाकिस्तान क्रिकेट इन मामलात को हल करने में कामयाब होती है या नहीं होती। तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आइंदा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।